समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म को धोखा करार दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद ने कहा कि हिंदू एक धोखा है। उनके इस बयान के बाद यूपी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पहले सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। क्या विडंबना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में कहा तो किसी भी धर्माचार्य ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से निकल जाती है तो पूरे देश में एफआईआर की झड़ी लग जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ऐसे वक्त में आया है जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन पर लगाम लगाने की बात करते दिख रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वो बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ लगातार आग उगल रहे हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। रामचरितमानस को दलित महिलाओं के खिलाफ बताकर धर्म ग्रंथ का लगातार उन्होंने अपमान किया। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर भी सवाल उठने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की इन्हीं हरकतों की वजह से बीजेपी उन पर और समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। सवाल है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं ताकि चुनाव में एक खास वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी के खाते में आ सके। अगर नहीं तो समाजवादी पार्टी ने अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद स्वामी प्रसाद के बयान से समाजवादी पार्टी पल्ला जरूर झाड़ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की उनकी सहयोगी कांग्रेस ने भी इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मांग की है कि स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करें। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने स्वामी प्रसाद के इस बयान को उनकी निजी राय बताते हुए कहा कि पार्टी उनके इस बयान का किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करती। स्वामी के इस बयान से एक दिन पहले ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में भी सपा नेताओं ने अखिलेश के सामने इस तरह के बयानों का मुद्दा उठाया था और नाराजगी जताई थी। अखिलेश यादव ने इस तरह के बयानों पर अंकुश लगाने की बात कही थी, लेकिन इसके अगले ही दिन स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दे डाला। करीब 80% हिंदू आबादी वाले उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद इस तरह के बयान दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं ले रही है। सवाल है क्यों? स्वामी के इन बयानों के पीछे की वजह भी तलाशी जा रही है। कहा जा रहा है कि स्वामी के बयानी तीर से समाजवादी पार्टी एक साथ कई शिकार करना चाह रही है। यादव पहले से ही एसपी के कोर वोटर रहे हैं। अब नजर ओबीसी वर्ग की बाकी जातियों को अपने साथ लामबंद करने और तेजी से बढ़ते बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों का एक नया वोट बैंक खड़ा करने की है। बौद्ध धर्म मानने वालों की तादाद पिछले 12 साल में तेजी से बढ़ी है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 2,06,285 थी। वहीं ताज़ा अनुमानों के मुताबिक पिछले 12 साल में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या बढ़कर करीब 25 लाख तक पहुंच चुकी है। इसमें बड़ा हिस्सा नव बौद्ध का है। नव बौद्ध यानी ऐसे लोग जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।